और बहरी गीता की कहानी भी बजरंगी भाईजान नामी फिल्म की तरह ही है। बचपन में 5 साल की उम्र में गीता अपने घर से निकलकर ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन बदलते बदलते पाकिस्तान की ट्रेन में सवार हो गई और फिर पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान में इसने ईदी फाउंडेशन में पनाह ली। वहाँ उसने तकरीबन 15 साल गुजारे। सोशल मीडिया के जरिए इसने अपने हिंदुस्तानी होने की इत्तला दी और हिंदुस्तानी हुकूमत को अपने वतन बुलाने की दरख्वास्त की। साबिक वजीर दाखिला मरहूमा सुषमा स्वराज ने इस मामले में मदाखलत की और अपनी जाती दिलचस्पी के जरिए इसको दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान वापस ले आई। मेरे मम्मी पापा को मैं ढूंढ रही हूँ और मेरे घर पे खेती है, मंदिर है, चावल का खेती होता है और सब वहीं पर मैटरनिटी होम है, रेलवे स्टेशन है और मैं अपने माता पिता को तलाश रही हूँ। आपको मालूम है लगभग जैसे 5 साल तो इंडिया में हो गए और 15 साल संभावित है कि पाकिस्तान में रही और मैं जल्दी से अपने माता पिता को ढूंढना चाहती हूँ। लगभग 20 वर्ष की बात है। हाँ, ये बोल रही है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरे माता पिता जल्द मिलेंगे। हाँ, मैं ट्रेन से जा रही थी। मतलब ट्रेन में खेल में चढ़ गई, मेरी गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं छोटी थी, मूक बधिर थी, बोल सुन नहीं सकती थी, हैंडीकैप्ड थी और मेरे मतलब इसके 5 भाई बहन ये बता रही है और छुटपन में मेरे से गलती हो गई तो गलत ट्रेन में सवार हो गई और ट्रेन से बदलते बदलते ये चली गई और मुझे मम्मी की याद आती रही। तो इस तरह से ये पाकिस्तान पहुंच गई और वो ट्रेन बदल के ये समझ नहीं पाई कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है और इसको ऐसा लगता है कि 4 साल की उम्र रही होगी लेकिन जो है 7-8 वर्ष का लगता है हमको। और ये मैं कंफ्यूज हो गई ट्रेन में चढ़ने में और वो इंडिया की ट्रेन होनी चाहिए थी लेकिन मैं पाकिस्तान की ट्रेन में चली गई और वहाँ से मैं पाकिस्तान पहुँची हूँ। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद इस लड़की को इंदौर के एक माजूर बच्चों के इदारे में पनाह दी गई। अब इसने तकरीबन 4 साल क़याम किया। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, माजूर बच्चों के इदारे में ज़ेर तालीम बच्चे अपने अपने घर लौट गए। गीता ने भी अपने वालिदैन के पास जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आनंद सर्विस सोसाइटी के सेक्रेटरी ज्ञानंद पुरोहित ने गीता के वालिदैन की तलाश में इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाने का फैसला किया ताकि वहाँ जाने के बाद किसी तरह इसके वालिदैन का पता लगाया जा सके। मध्य प्रदेश से गीता एक मूक बधिर लड़की है जो कि आज से 20 साल पहले लगभग पाकिस्तान चली गई थी ट्रेन में गलती से बैठकर और 2015 में हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के प्रयासों से ये इंडिया आई। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय सबसे इसको मिलवाया गया था और प्रयास ये था कि इसको रखा जाएगा और इसके माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा और इसको इंदौर में एक संस्था में रखा गया था और वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद अभी कोरोना लॉकडाउन होने के कारण ये बच्ची बड़ी बेचैन हो गई क्योंकि बाकी सब बच्चे घर चले गए। तो फिर इसको इंदौर जिला प्रशासन मध्य प्रदेश के द्वारा हमारी संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी को सौंपा गया जहाँ पे करीब 400 मूक बधिर बच्चे इंदौर, धार, खंडवा, अलीराजपुर में हम लोग पढ़ाते हैं उन बच्चों को। और अब 4 महीने पूर्व ही हमारी संस्था को सौंपा गया। तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं इसको रखकर इसका ऑब्जर्वेशन किया है। जैसे इसकी दाईं नाक छिदी हुई है और इसका जो खाने का स्टाइल है कुछ साउथ इंडियन जैसा मिलता है और ये कहती है इसके गांव में इडली डोसे का ठेला लगता था। फिर ये बताती है कि वहाँ पे चावल, गन्ना और मूंगफली की खेती होती थी तो इस कारण से। और ये भी बताती है कि जहाँ पर रहती थी वहाँ पे भाप का इंजन और डीजल इंजन चलता था। इन सारी बातों को ध्यान में रख के हम लोग औरंगाबाद से नांदेड़ आए हैं और सचखंड एक्सप्रेस जो एक ट्रेन है जो डायरेक्ट नांदेड़ से अमृतसर जाती है, हमको ये संभावना लग रही है शायद इससे अमृतसर गई हो, अमृतसर से पाकिस्तान गई हो समझौता एक्सप्रेस में बैठकर। और नांदेड़ के आसपास जो हमको पता लगा है जैसे बासर है, धर्माबाद है और कुछ आसपास के एरियाज़ में गन्ना की तो बहुत खेती होती है। इन सब चीज़ों के क्लूज के आधार पर और जैसे कहती है कि देवी जी का मंदिर है नदी के पास में तो ये और चूँकि दाई नाक इसकी छिदी है इससे हमको लगता है और कई लोगों ने इसको बोला कि इसका लुक जो है तेलुगु लुक है। तो इन सभी हिंट्स के आधार पे हम यहाँ नांदेड़ में पहुँचे हैं। गीता को उसके वालिदैन तक पहुँचाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आनंद सर्विस सोसाइटी के जिम्मेदारान ने इस चैलेंज को कबूल किया है और अपने मकसद के हुसूल के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना यह है कि इन्हें कामयाबी हासिल करने में मजीद कितना अरसा लगता है। जो लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो भी अगर गीता के वालिदैन को जानते हैं तो इस मामले में इनकी मदद कर सकते हैं।